कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। दूसरे अध्याय का 65वां, 66वां, 67वां, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां और 72वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक रागद्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निःसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते का अर्थ है, चित्त की प्रसन्नता, स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सबके सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार के संबंध से ही होते हैं और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सा से। सुख की लिप्सा होती है खिन्नता से। परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सा नहीं रहती। सुख की लिप्सा न रहने से शरीर संसार के साथ संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। सर्वदुःखाना हानिः तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निश्चल और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्वदुःखाना हानिः का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतःकरण में दुख, संताप, हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धियः पर्यवतिष्ठते का अर्थ है, प्रसन्न स्वच्छ चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक बात, भगवद्विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो का अर्थ है, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता, भाई, पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की जो व्याकुलता हुई उससे उनके पाप नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनके पुण्य नष्ट हो गए। इस प्रकार पाप पुण्य से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिसके मनेंद्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य की व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायात्मिका बुद्धि न होने से उसमें कर्तव्यपरायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य का अर्थ है, जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त
असंयमी पुरुष की मेरे को केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, ऐसी एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कारण कि मन और इंद्रियां संयमित न होने से वह उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक भोगों और संग्रह में ही लगा रहता है। वह कभी मान चाहता है, कभी सुखाराम चाहता है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है। इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरह की कामनाएं होती रहती हैं। इसलिए उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती। न चायुक्तस्य भावना का अर्थ है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी मेरे को तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है और फल की इच्छा, कामना, आसक्ति आदि का त्याग करना है, ऐसी भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने में कारण है अपना ध्येय स्थिर न होना। न चाभाव्यतः शांतियः का अर्थ है जो अपने कर्तव्य के परायण नहीं रहता, उसको शांति नहीं मिल सकती। जैसे साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि यदि अपने अपने कर्तव्य में तत्पर नहीं रहते तो उनको शांति नहीं मिलती। कारण कि अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ता न रहने से ही अशांति पैदा होती है। अशांतस्य कुतः सुखम का अर्थ है जो अशांत है वह सुखी कैसे हो सकता है। कारण कि उसके हृदय में हरदम हलचल होती रहती है। बाहर से उसको कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जाए तो भी उसके हृदय की हलचल नहीं मिट सकती, अर्थात वह सुखी नहीं हो सकता। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। मनुष्य का यह जन्म केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। मुझे तो केवल परमात्म प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा अपना ध्येय दृढ़ होना चाहिए। ध्येय दृढ़ होने से साधक की अहंता में से भोगों का महत्व हट जाता है। महत्व हट जाने से व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है। परंतु जब तक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब तक उसकी क्या दशा होती है, इसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते का अर्थ है जब साधक कार्यक्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है। मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है, अर्थात मन में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसनेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसनेंद्रिय मन को भी खींच लेती है तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम का अर्थ है जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब वह अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है, अर्थात साधक में कर्तव्य प्रायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती, अर्थात जहां इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नावमिवाम्भसि का अर्थ है वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है, इसको दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जल में चलती हुई नौका को वायु जैसे हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नौका के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है। यदि उस समय नौका के विपरीत वायु चलती है तो वह वायु उस नौका को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक व्यवसायात्मिका बुद्धिरूप नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नौका को हर लेता है, अर्थात उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक की विषयों में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है।
वायु नौका को दो तरह से विचलित करती है, नौका को पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जल में डुबा देती है। परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नौका को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है, परमात्म प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन करा देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निगृहीत वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। तस्माद्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है, 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हुए तस्मात् पद से कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यहाँ सर्वशः पद देने का तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। निगृहीतानि का तात्पर्य है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह से वश में की हुई है, अर्थात विषयों में उनका लेशमात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को रागद्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में यह ताकत नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाएं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, भोग भोगना और संग्रह करना मेरा लक्ष्य नहीं है। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। यह निशा सर्वभूतानाम का अर्थ है, जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं हैं, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है? तत्व ज्ञान क्या है? हम दुरहक क्यों पा रहे हैं? संताप जलन क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ भूतानाम कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोगों और संग्रह में, धन कमाने में ही लगे हुए हैं, उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। कारण कि परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में ही लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तस्या जागर्ति संयमी का अर्थ है,
मनुष्यों की जो रात है अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। यस्या जागृति भूतानि का अर्थ है जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाए वे चाहे न्यायपूर्वक हो अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं कि इतनी पूंजी तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है। इस तरह वे सांसारिक क्षणभंगुर भोगों को बटोरने में और आदर सत्कार, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। उनमें बड़े सावधान रहते हैं, यही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुनेह का अर्थ है जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान, चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जलद्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् का अर्थ है वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जलद्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल जब बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य है कि नदींदों का जल ज्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वानल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बढ़ता घटता नहीं। उसको नदींदों के जल की अपेक्षा नहीं रहती, वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता। तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति का अर्थ है ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुखरूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अथ वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। न कामकामी का अर्थ है जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाए तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना, जलन, संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप की तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहारहित, ममतारहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थितप्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है। कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी,
उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निःस्पृह होना है। निर्ममः का अर्थ है स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं हैं, प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकारः का अर्थ है यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थितप्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। आत्म प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। सशांतिमधिगच्छति का अर्थ है स्थितप्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। एषा ब्राह्मी स्थिति है पार्थ का अर्थ है यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। नैना प्राप्य विमुह्यति का अर्थ है जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति का अर्थ है यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण, शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसी ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही हैं। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपर्युक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं।
जय श्री कृष्णा।